आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा को करें, उसकी तारीफ को करें और उससे बातचीत करें, उसकी सुने और उससे अपने मन की बातों को कहें। सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है और आप और मैं हम सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य कीमती हैं। उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। आइए आज की शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें दौरे पड़ने की प्रॉब्लम थी। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। वो कहती है कि जब से मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और आपके साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे इस दौरे पड़ने की प्रॉब्लम से छुटकारा दिया। सच में हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि उसने अपनी बेटी की प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन से उस समस्या को दूर किया जो वो अपने जीवन में महसूस कर रही थी, झेल रही थी। उस समस्या से परमेश्वर ने बहन को छुटकारा दिया। ऐसे ही परमेश्वर अनुग्रह आप पर करना चाहते हैं। आप भी प्रभु से लिपटे रहें, आप भी प्रभु से प्रार्थना करें ताकि एक बड़ी गवाही आपके जीवनों में भी उठ खड़ी हो और आप भी चिल्ला कर कह सके कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। योना की किताब उसका 2 अध्याय और 1 से 2 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। आमीन। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज की शाम में मैं आपको ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम आज के वचन में इस प्रकार से देख रहे हैं कि योना ने संकट में पड़े हुए परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुना और उसको मछली के पेट में, जब वो संकट में पड़ा हुआ था, जब वो मरने की कगार पर था, जब वो उस मुसीबत और संकट में घिरा हुआ था, जब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब योना ने एक काम किया। वो काम ये था कि उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। सच में प्रार्थना में कितनी सामर्थ है, प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है, ये हम जान सकते हैं। और ये हम इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने योना के जीवन में कार्य किया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवनों में भी कार्य करना चाहते हैं। आपको करना है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे कि हम यहाँ पर आज की शाम में योना के बारे में देख रहे हैं और योना इस जब वो संकट में पड़ा हुआ है, जब वो मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो वो परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा है और उससे प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। मैं जब अधोलोक के उदर में से, जब वो कि मछली के पेट में पड़ा हुआ है और मृत्यु उसे अपने सामने नजर आ रही है, उस समय परमेश्वर से योना प्रार्थना कर रहा है और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। और हम आगे देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुनकर उसे मछली के पेट में से, जिस मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रातें रहा, और वहां परमेश्वर ने उसे जीवित रखा और उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे उस संकट से बाहर निकाला और अपनी उस योजना को पूरा किया जो योजना योना के जीवन में परमेश्वर करना चाहते थे। सच में हम जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जैसे कि आज हमने उस बहन की गवाही को सुना कि परमेश्वर ने, जो उनके लाइफ में इतनी बड़ी समस्या थी कि उन्हें दौरे पड़ा किया करते, उन्हें शारीरिक रूप से वो दुर्बलता जो उनके जीवन में थी, परमेश्वर ने उस बहन की प्रार्थना को सुनकर कार्य किया। जैसे योना की प्रार्थना को सुनकर कार्य किया, ऐसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर कार्य करेंगे। यदि आज की शाम में आप चिंता में बैठे हैं, यदि आज की शाम में आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, आप चिंता में घिरे हुए हैं, आप दुख में घिरे हुए हैं, आपके जीवन में उदासी है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं,
परंतु आपको इस समय परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जैसे कि योना ने संकट के समय में किया। आपको इस परिस्थिति में, जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, हालात बिल्कुल मुश्किल जान पड़ते हैं, इस समय में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, निज प्रजा हैं। और जब आप परमेश्वर के समीप आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो योना की तरह परमेश्वर आपको भी उस संकट से, उस दलदल की कीच में से, उस पाप के दलदल में से और मुसीबत के गड्ढे से बाहर निकालकर आपके जीवन में उन योजनाओं को पूरा करेंगे जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है। सच में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हमारा यीशु विश्वास योग्य है, हमारा यीशु हमसे प्रेम करता है, हमारा यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप ऐसे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपके लिए अपने प्राणों को दे सकता है, जो आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करें जब आप बीमारियों में, जब आपकी संतान गलत रास्ते में है, जब आपका मैरिज नहीं हो पा रहा है, जब आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। ये समय है कि जब आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। इस संकट के समय आपको यीशु को पुकारने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ में है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की शाम में आपको नामो नाम आशीष दे। आप आज चुप ना रहें, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, आप उन समस्याओं के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। चाहे आपके जीवन में कैसे भी हालात हैं, आप प्रभु के सामने आज उस टूटे हुए हृदय को रख दीजिए, खोल दीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपसे, आपके नज़दीक, आपके हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु आप हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु हम इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, खतरे मुसीबतों से बचा कर रखा प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हमारे प्राणों की हिफाजत करी। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है खुदावन, तेरा धन्यवाद। सुरक्षित घरों को लेकर आए प्रभु जी, दुर्घटनाओं से बचाया परमेश्वर, महामारी से बचाया प्रभु। धन्यवाद ही है खुदावन यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, नौजवान बुजुर्गों को ब्लेस करें जो इस प्रार्थना को सुन रहे। खुदावन होली स्पिरिट आप एक एक को जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आज हमने आपके वचन को प्रभु जो भी मनन किया है खुदावन, इस वचन को प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने सुना है पिता, होने दे प्रभु इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु ये चल सके। प्रभु जी ये योना की तरह प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने पाए पिता, अपने संकट में, अपने मुसीबत में, विपत्ति में, विपरीत हालातों में, बीमारियों में पिता तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि जब तू इनकी प्रार्थना सुने और इनके जीवन में कार्य करे तो एक बड़ी गवाही इनके जीवनों में निकलने पाए। लॉर्ड आप इनसे प्रेम करते हैं प्रभु, आप इनके लिए अच्छी योजना को बनाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपकी महिमा को करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड यू आर द ग्रेट फादर, यू आर अवर सेवियर लॉर्ड, यू आर अवर गाइडर लॉर्ड जीसस। आप गाइड करें प्रभु, आप इन्हें प्रार्थना करने के लिए होली स्पिरिट गाइड करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, ताकि ये आत्मा और सच्चाई में मेरे पिता तुझसे लिपटे रहें, प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। मेरे प्रभु आज की शाम में जब तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख, तेरे चरणों के समीप है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनके संग में होइए, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। मैं नहीं जानती आज इनकी क्या विपत्ति है, क्या क्या दुख, क्या उदासी, क्या निराशा इनके जीवन में है प्रभु, मैं नहीं जानती, परंतु यीशु नासरी आप जानते हैं पिता। आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके जीवन में कार्य करें खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु कि आप इनके जीवनों में आइए प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए, इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनकी संकट परेशानी और मुसीबतों से आप इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु। जब ये इनके हालात प्रभु योना की तरह है प्रभु, जब इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से संकट
संकट ही संकट और परेशानी और चिंताएं, कर्ज से बहुत सारी समस्याएं हैं, शत्रु का डर है प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु की इस समय प्रभु ये योना की तरह प्रभु मजबूत होकर तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहें और अपने जीवन में उन संकटों का, मुसीबतों का, उदासी का, दुख का अंत देखने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बीमार है, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप पे आपके परिवार में कोई बीमार है, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग जो बीमार है, वो अपने सरों पर हाथ रखें, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें, जहां पर वो बीमार हैं वहां पर वो हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि प्रार्थना के, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मेरे अब्बा मैं तुझसे मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता, जिन्होंने अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखा है, अपने ऊपर हाथ रखा है। खुदावंद यीशु हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है पिता, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं इनके शरीर चंगे हो जाए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो दर्द नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। आज ये इन बीमारियों से आजाद होने पाए, छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु इनकी बॉडी आजाद हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, हर एक बीमारी से। मेरे खुदावन प्रभु बच्चे जो बीमार है पिता, दर्द में, पीड़ा में, यीशु मसीह आप बच्चों पर अपने अनुग्रह को करे खुदा, आप उन्हें छू ले और चंगा करे। चंगाई का सामर्थ्य मेरे प्रभु जी बच्चों के शरीर में बहने लगे, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। नौजवान जो बीमार हैं, डिप्रेशन में है, उदास है, यीशु के नाम से आप उन्हें छू ले और वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदावन। आज की शाम में बुजुर्ग जो बीमार है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, हड्डियों में और बहुत सारा पेन उन्हें है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छू कर चंगा करें। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने छू लिया और चंगा किया प्रभु। पिता आज की शाम में जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु जी, कमेंट्स के द्वारा अपने रिक्वेस्ट को भेज रहे प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आप योना की तरह प्रभु यीशु मसीह उन्हें बनाए कि वो संकट के समय तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहें और अपने प्रार्थना का उत्तर पाए प्रभु। जो पारिवारिक समस्या में आज बैठे, यीशु के नाम से पारिवारिक समस्या दूर होने पाए। जो प्रभु अपने मैरिज के लिए आज प्रार्थना में बैठे, यीशु के नाम से प्रभु मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता, यीशु के नाम से उनके रिश्ते पक्के होने पाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिनके पास जॉब नहीं और जॉब के रिक्वेस्ट को लेकर बैठे, यीशु के नाम से आप उन्हें अच्छा जॉब दें। जो संतान के लिए बहनें बैठी हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी कमियों को आप दूर करें और उन्हें संतान की आशीषें दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके रुके हुए काम है उनके बन जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। और जो कुछ भी विषय इनका आज है प्रभु, जिस बात के लिए बैठे मैं नहीं जानती, परंतु आप जानते, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज की रात में हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनके परिवारों को, बच्चों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने, गलत विचारों से आप छुटकारा दे। धन्यवाद मेरे अब्बा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही आप हमारे साथ में प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना का ही परमेश्वर उत्तर देते हैं। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें कमेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में आप हमें दे सकते हैं। हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए वहां पर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।